हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि टैली प्राइम 4.1 अपग्रेड रिलीज आ चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। 12 मार्च 2024 को ये रिलीज आया था। जब से इनकम टैक्स ने सेक्शन 43BH ऐड किया है तब से इस अपग्रेड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि इस अपग्रेड में आप अपने क्रेडिटर्स का स्टेटस अपडेट कर सकते हो कि वो एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं। अगर वो है तो कौन से एमएसएमई में रजिस्टर है, मतलब माइक्रो में रजिस्टर है या स्मॉल में रजिस्टर है या फिर मीडियम में रजिस्टर है, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हो। जैसा कि सेक्शन 43BH कहता है कि आप अपने क्रेडिटर्स को 15 डेज के अंदर पेमेंट करो। अगर आपका अपने क्रेडिटर के साथ कोई एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टैली ने ये व्यवस्था भी कर दी है कि अब आप टैली में पेमेंट को भी ट्रैक कर सकते हो कि ये पेमेंट स्मॉल या माइक्रो की है या किसी अदर की है। लेकिन उससे पहले आपको टैली में एमएसएमई ऑप्शन को इनेबल करना होगा। आपको अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ पार्टी के एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर को भी टैली में अपडेट करना होगा। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना उद्यम नंबर मतलब एमएसएमई नंबर यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली से ही F11 आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर डिटेल्स का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। तो Ctrl+I में प्रेस कर देता हूँ और शो मोर वाले ऑप्शन को डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसको आपको एंटर कर देना है। तो टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका माइक्रो में रजिस्टर है या आपका स्मॉल में रजिस्टर है या फिर मीडियम में रजिस्टर है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन से में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट देखना होगा। कैसा होता है उद्यम सर्टिफिकेट, इस तरह का उद्यम सर्टिफिकेट होता है। इसको एमएसएमई और उद्यम सर्टिफिकेट दोनों नामों से जाना जाता है। इसमें आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस यहाँ से पता चल जाएगा कि आप कौन से टाइप के हो। तो अभी आप मीडियम टाइप के हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट करना होगा। देन आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसी सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे डेमो के लिए कुछ लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपसे इफेक्टिव डेट पूछी जाएगी कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने डाला है उसको कब से इफेक्टिव करना चाहते हो। तो मैं इसको करंट डेट ही कर देता हूँ, तो इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इस वाली डिस्प्ले को भी Ctrl+A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि पार्टी का अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप मल्टीपल पार्टी का एक टाइम में कर सकते हो एक ही डिस्प्ले से, और एक होता है कि 1 बाय 1 आप कर सकते हो। तो पहला मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ और ठीक उसके बाद आपको मैं एक टाइम पे मल्टीपल पार्टियों का कैसे अपडेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 बाय 1 कैसे करेंगे, सीधा सिंपल सा आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले से ही ऑल्टर पे चले जाना है और एंटर कर देना है। उसके बाद आपको लेजर पे चले जाना है और एंटर कर देना है और यहाँ पे वो लेजर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एमएसएमई नंबर डालना चाहते हैं। जैसे मैं एक लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एंटर कर करके राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में कहाँ पे आ जाना है, सेट ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, इसके जस्ट नीचे आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखना चाहिए, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पे रहते हुए F12 आपको प्रेस करना है। F12 जैसे ही करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिख जाएगा प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपको इसको यस कर लेना है। उसके बाद इसे Ctrl+A करके एक्सेप्ट करा देंगे। आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, तो इसको भी आपको यस कर देना है और एंटर करना है। तो आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस पार्टी के लेजर में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस और उद्यम नंबर मतलब आपको कहाँ पे मिलता है। तो अभी जैसे सपोज ये माइक्रो है
और उद्यम नंबर में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इसको एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इफेक्टिव डेट आपसे पूछी जाएगी, तो आपको कोई भी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कोई भी न्यू डेट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे करंट डेट ही सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको एंटर कर देता हूं और इस वाली डिस्प्ले को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देता हूं। तो ये तो हो गया एक एक करके पार्टी को अपडेट करना। लेकिन अब मैं बता देता हूं कि आप एक ही डिस्प्ले से मल्टीपल पार्टियों का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको डिस्प्ले के लिए डी प्रेस कर देना है और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए ओ प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा एमएसएमई रिपोर्ट्स का। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसके नीचे आपको अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको एंटर कर देना। यहाँ पे आपको नेम ऑफ ग्रुप में सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से ग्रुप का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना चाहते हो। सपोज मैं सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। नेम ऑफ लेजर में आपको ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो अभी आप देखेंगे डिजिटल इन्फो सॉल्यूशन का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल दिया था, तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत हमें है नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं हम नीचे वाले पे। तो अब यहाँ से भी आप 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक एक करके कर सकते हो या मल्टीपल कर सकते हो। तो मैं मल्टीपल के लिए आपको बता देता हूँ। मल्टीपल के लिए आपको राइट साइड में मल्टीपल ऑल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट आर। तो जैसे ही ऑल्ट आर प्रेस करेंगे देख सकते हैं आपका कर्सर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको डालना है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो मैं यहाँ से सेकंड वाले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद फिर से मैं एंटर करूँगा तो आपको फिर से इफेक्टिव डेट यहाँ पे डालनी होगी, तो मैं करंट डेट को ही एंटर कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कर्सर ऑटोमेटिक कंट्री पे आ रहा है, बल्कि आना चाहिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड पे। लेकिन डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से ही डाल रखे थे, तो इसलिए ये कर्सर यहाँ पे चला जाता है। तो अब मैं इसको इंडिया ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इस बार मैं इसको माइक्रो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उद्यम नंबर में कॉपी करके डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप सारी पार्टियों को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट डेट सिलेक्ट कर लेनी है, तो 1 बाय 1 आप इस तरह से कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेके कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद इफेक्टिव डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें एनएस ट्रेडर वाले में मैंने डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं डाल रखा था, तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो इसका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में डाल देता हूँ 15 डेज, इसका भी मैं 15 डेज कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहने देता हूँ और यहाँ पे इस बार सिलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर और इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको करंट डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये मेरे सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए और सब में मैंने कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए सबके। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे कि अगर 15 दिन में या 10 दिन में या 45 दिन में हमें पेमेंट करनी है तो हम कैसे ट्रैक करेंगे कि कौन सी पेमेंट माइक्रो की है और कौन सी स्मॉल की है। आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से आपको प्रेस करना है डिस्प्ले और उसके बाद आपको आ जाना है स्टेट ऑफ अकाउंट्स पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सपोज मेरे को पेबल देखना है, तो पेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बेसिक ऑफ वैल्यूज इसको क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको शो बिल्स ऑफ ऑल पार्टी पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज, उसके बाद एंटर कर देना और आपको आ जाना है टाइप ऑफ बिल्स पे, इसको एंटर करना। अब आपको कौन से बिल इनके देखने हैं, ऑल बिल देखने हैं, बिल ड्यू इन अपकमिंग डेज ये देखना है, या ओवर ड्यू बिल देखने हैं, या फिर पेंडिंग बिल देखने हैं। जैसे हमें देखना है बिल ड्यू इन अपकमिंग डेज, इसको एंटर कर लेना। अब शो बिल ड्यू इन दी नेक्स्ट, मान लो 15 डेज में कौन से बिल ड्यू हो रहे हैं वो हमें देखने हैं, तो इसको 15 टाइप करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको कर देना है कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपके सामने 15 दिन के अंदर जो बिल ड्यू हो रहे हैं
वो आपको पता चल जाएगा। जैसे 2 फरवरी को ये बिल बनाए दोनों के दोनों, डिजिटल इन्फो सॉल्यूशन का और राम कंप्यूटर का। इनकी जो ड्यू डेट है वो 17 फरवरी है, मतलब 15 दिन, अभी टोटल पूरे के पूरे 15 दिन हैं इनको ड्यू होने में। तो इस तरह से आप माइक्रो और स्मॉल की पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से पेमेंट को भी कर सकते हैं जब आपकी ड्यू हो जाए। तो दोस्तों यही प्रोसेस था अपना एमएसएमई नंबर अपडेट करने का और पार्टियों का एमएसएमई नंबर अपडेट करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।